कल हम किस किस का कर चुके हैं? देखो, के का, मैं का और माई। ठीक है, इन तीनों का अर्थ सकना होता है, सकना या सकता। और इन तीनों का यूज कहाँ करते हैं अपन? वर्तमान समय में। इसका 70% सॉरी 100% क्षमता या योग्यता, 70% क्षमता योग्यता, 30% क्षमता योग्यता, है ना। ये अपना कल समझ चुके थे। और एक अपन ने कर चुका है COULD, ठीक। मतलब ये उल्ट नहीं पढ़ना है इसको, गुड, सका, ठीक है। COULD था ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हमारे पास अब आते हैं आगे के शब्द शुड, मस्ट, ought to और want, ठीक। क्या? हाँ, शुड, मस्ट, ought to, want, है ना। और एक आता है आपका शब्द नीड। शुड, मस्ट, ought to और want का तीनों का ही हिंदी अर्थ चाहिए में होता है। क्या होता है? चाहिए। लेकिन हम जैसे शुड का प्रयोग करते हैं, SHOULD, इसका अर्थ नॉर्मल सलाह के लिए दिया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है इसका? सलाह या सुझाव देने के लिए, है ना, जिसका हम पहले कर चुके हैं। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सलाह या सुझाव जो दिए जाते हैं आपको, उसमें हम किसका यूज कर लेते हैं? शुड का, है ना। और यदि हम मस्ट का करते हैं, ठीक है, तो मस्ट में क्या हो जाता है कि हम जोरदार सलाह देते हैं। जोरदार सलाह देने का मतलब ये है कि आपको उस सलाह पर क्या देना है? दबाव देना है। दबाव बोलने का मतलब नहीं होता है यहाँ पर। दबाव देने से मतलब ये है कि हम किसी व्यक्ति पर वो सलाह थोप रहे होते हैं। किस तरीके से? जैसे तुम्हें ये करना ही चाहिए, तो वहां पर किसका यूज हो जाएगा? मस्ट का। इसका अर्थ होता है करना ही चाहिए, ठीक है। अब आता है खास अपना, ये अपन पहले कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अब आता है आपका यूज ऑफ ought to। क्या आता है? यह होता है सामाजिक कर्तव्य के लिए। किसके लिए? सामाजिक कर्तव्य। अब सामाजिक कर्तव्य कैसे? जैसे मान लो आपको पेड़ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? पेड़। तो ये हमारा एक समाज के प्रति क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। बनता है नहीं बनता? जैसे हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, हमें देश की सेवा करना चाहिए, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो ये हमारे जितने भी सामाजिक कर्तव्य हैं, हम इसमें किसका यूज करेंगे? ought to का। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे हमें पेड़ लगाना चाहिए, है ना। तो क्या बनेगा इसका? We ought to plant the tree, है ना। लगाने को बोलते हैं प्लांट करना। क्या बोलेंगे? प्लांट करना। तो we ought to plant the tree। प्लांट मतलब ये जमीन के अंदर यदि कौन सी चीज बोई जाती है ना, वहां पर प्लांट करना होता है, छुपा कर रखी जाती है। प्लांट करने का वैसे अर्थ निकलता है किसी चीज को छुपाकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपन रख देते हैं। जैसे बम प्लांट करना, बम होता है बम, वो नीचे वो लैंडमाइन जिसे बोला जाता है, उसको छुपाकर अपन रख देते हैं, है ना। या उस अर्थ में अपन प्लांट शब्द यूज करते हैं। तो वी ought to plant the tree। तो ये क्या हो गया? आपका सामाजिक कर्तव्य हो गया। एक आध उदाहरण और ले लो आप। अच्छा, इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव तो वैसे ही बनेंगे। वी क्या? वी ought to not, ठीक है, इसी तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन मार्क में ये वो सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, जैसे अपन पहले करते आए। फिर इसके बाद एक और कर्तव्य, हमें तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना। यू ought to obey। क्या बोलोगे आदर को?
रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो, यू ought टू रेस्पेक्ट टू योर क्या एल्डर, बना सकते हैं सर, बना लो। यूज ऑफ किसका यूज कर रहे हैं? वांट का। ये वांट का अर्थ भी क्या होता है? चाहिए ही होता है। किस अर्थ में लिया जाता है इसको? चाहिए के अर्थ में। लेकिन इसका यूज हम करते हैं किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए। जैसे वस्तु मतलब अपन जैसे यहाँ तो सलाह सुझाव दे रहे थे, है ना? यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? किसी वस्तु को चाहने की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे एक किताब चाहिए, है ना? तो इसका क्या बनाएंगे? आई वांट वन बुक, ये हो गया, ठीक है। और बताओ, हमें बताइए, छुट्टी चाहिए, ये भी आ जाएगा उसमें, है ना? क्या करें? वी वांट क्या? हॉलीडे। और बताओ, उन्हें बताइए, उन्हें एक कुछ ऐसा उदाहरण। सबसे जरूरी चीज दुनिया की, खासकर भारतीय लोगों, दे वांट ही, ठीक है? तो ये हम जो वांट का यूज कर रहे हैं, हम किसी वस्तु वगैरह इन चीजों के लिए यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ छुट्टी तो वस्तु नहीं है ना? छुट्टी वस्तु नहीं है, लेकिन हम छुट्टी का यूज तो करते हैं ना। अपन छुट्टी किस लिए लेते हैं? उसका यूज करने के लिए। एक दिन की छुट्टी क्यों लेते हैं? आराम करने के लिए। मेन काम तो वही होता है। कर लो। क्या देखिए, अगला कर रहे हैं अपन, यूज ऑफ नीड। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। किस अर्थ में लिया जाता है इसका यूज? आवश्यकता के अर्थ में। जैसे मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता है, ठीक है? तो क्या बनाएंगे इसे? आई नीड वन ग्लास वाटर, ये हो गया, है ना? एक सेंटेंस और ले लें। तुम्हें आराम की आवश्यकता है ना? ये हर भारतीय को आवश्यकता है। भारतीय अपनी पूरी जिंदगी में पूरा आराम में ही बिताता है पूरी लाइफ, इसीलिए तो हम पीछे जी रहे हैं। अपना जैसे अपने क्षेत्र की बात कर ले तो हम 40 साल पीछे जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं 40 साल पीछे? बताओ। 40 साल हम ऐसे पीछे जी रहे हैं कि जो लोगों को आज जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना, उससे हम 40 साल पीछे छूटे हुए हैं। हम वहां तक पहुंचते पहुंचते वो अपने से आगे चले जाएंगे। काहे में आगे चले जाएंगे? जिन सुख सुविधाओं का उपभोग वो लोग कर रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं। जैसे ये देखो यहाँ पर, यू नीड क्या? रेस्ट। क्या होता है? तुम्हें आराम की आवश्यकता है। यू नीड
रेस्ट। और यहाँ पर यदि मान लो तुम्हें एक बेड रेस्ट भी सुना होगा आपने शब्द। बेड रेस्ट का क्या मतलब होता है? डॉक्टर बताते हैं कि आप बेड रेस्ट करो। बेड रेस्ट करो मतलब चलो फिरो मत, आराम करो, सोए रहो। ठीक, चारों खाने चित। मालूम है चारों खाने चित का मतलब क्या होता है ना? अपने इधर के बच्चे सोते हैं चारों खाने चित में, निकल के जाता हूँ तो दिख जाते हैं, उनके घर में सोए रहते हैं। वो ऐसे सोते हैं, खटिया होती है, खटिया के 4 पाँव, तो 4 पाँवों पे ऐसा रहता है कि 2 पैर 2 पाँव पर और 2 हाथ 2 पाँव पर, ऐसे चित होकर सोते हैं। तो इसको बोला जाता है चारों खाने चित होना। जैसे अपन ये कुश्ती वगैरह जो लड़ते हैं उसमें भी बोलते हैं। मुझे 1 गिलास पानी की आवश्यकता है। आई नीड 1 ग्लास वाटर। देखिएगा, यूज ऑफ हैज या हैव। अब इसमें हैज और हैव का अर्थ पास होता है। यहाँ पर ये हैज हैव हम एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं अपन इसका मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक, इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है पास। यदि कोई वस्तु वर्तमान में आपके पास उपलब्ध होती है तो आप किसका यूज करोगे? हैज या हैव का। हैज का यूज वही आपका एक वचन कर्ता के साथ होगा और हैव का यूज बहुवचन कर्ता के साथ। यहाँ पर वही नियम लगेगा, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता का नियम वही लगना है, लेकिन जो हैज हैव का अपन डायरेक्टली यूज करेंगे वहां पर किसी चीज की उपलब्धता बताने के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल होगा, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, क्या बनाएंगे इसका? आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव ऐसे बनेगा, आई हैव नॉट, नहीं नो। यहां पर मना करने के लिए नोट का यूज नहीं होगा, मना करने के लिए नो। आई हैव नो एनी पेन, है ना? तो वो सेंटेंसेस अलग चीजें हैं, अभी केवल अपन ये देखना है। जैसे क्या बनाएंगे? राम हैज की हैव? हैज, ये एक वचन है ना। राम हैज 3 ब्रदर्स। ये एक वचन बहुवचन यहां से देखना है, यहां से मत देख लेना, यहां से देखना है ना? और बताइए, उसके पास मेरी किताब है। यहां पर ही भी यूज हो सकता है, शी भी यूज हो सकता है। मतलब अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। ही या शी हैज माय बुक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अपन। अब यूज कर रहे हैं हम हैज टू हैव टू का। हैज टू या हैव टू को इसका अर्थ वही एक वचन कर्ता के साथ करना है और ये बहुवचन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? करना है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस में कैसे बनेंगे? जैसे मुझे सीहोर जाना है। आई हैव टू गो टू सीहोर। ये हो गया, है ना? जैसे मुझे सीहोर जाना है तो क्या बनाएंगे हम? आई हैव टू गो टू। जैसे हमें अंग्रेजी
सीखनी है, चाहिए नहीं, ये करना है। तो क्या बनेगा? बी हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। फिर अगर मान लो बोल रहे हैं उसे खाना चाहिए, इसको ऐसा लिखना चाहिए, उसे भोजन करना चाहिए। क्या बनाएंगे इसका? ही है ना, हैज टू। अपन चाहिए गलत बोल रहे हैं ना? यस सर। उसे भोजन करना है, यस सर। ये होना चाहिए। तो ही हैज टू टेक फूड, या ईट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं? ईट। ही हैज टू ईट फूड। ठीक है।